नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एफडीएम मुर्दाबाद। हट जा, हट अंकित, अंकित हट। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, फैल जा, फैल जा, फैल जा। बाल सरकार मुर्दाबाद। बावर को आगे करो, बावर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतदान ही नहीं चलेगी, मतदान ही बंद करो, मतदान ही बंद करो, मतदान ही बंद करो, मतदान ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं चित्रकूट की माता बहनों को। आपने ऐसा सरपंच चुन के भेजा है भंवर मोरे जैसा, जो आज आपकी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अरे भंवर को क्या जाता, भंवर की जगह कोई बीजेपी का सरपंच होता ना, वो तो जी सर जी सर जी सर सरेंडर हो जाता, मुर्गा भी दे देता, बकरा भी दे देता, सब दे देता, कुछ नहीं बोलता। उनका पैसा को शोषण ये लोग करते रहते, लूटते रहते। लेकिन धन्यवाद देता हूं चित्रकूट के मतदाताओं कि आज माता बहनों, आप लोगों ने भंवर मोरे जैसा सरपंच चुना है, जो किसी अधिकारी को आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है, पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार के तहत आपसे पैसा मांगा, आपने किस अधिकार के तहत आपने व्यवस्था करने का कहा, जवाब दो। आंख से आंख मिलाकर उन्होंने बात किया। यह है 6वीं अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची का पावर, यह है ग्राम सभा का पावर, यह है ग्राम सभा का अधिकार। आदरणीय माता बहनों, तो भाई सुंदर थोड़ी ठीक कहा, अगर यहां पे अगर हमारा सरपंच जागरूक हो जाए, हमारे लोग जागरूक हो जाए, एसडीएम तो क्या, कलेक्टर को भी ग्राम पंचायत में प्रवेश करने के लिए सरपंच को पूछ के प्रवेश करना पड़ेगा। सरपंच जी, आपके पंचायत में आओ कि नहीं आओ, मुझे अनुमति है कि नहीं, अनुमति लेके प्रवेश करना पड़ेगा। इतना पावर है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को, ये शायद अधिकारियों को पता नहीं है। और उसके बाद मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं तमाशा देख रहा था 1.5 साल से कि सरकार में चुने हुए सरकार के जनप्रतिनिधियों, अरे जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। थाना में जाओ, बिना पैसा का काम होता नहीं है। तहसील में जाओ, बिना पैसा का काम होता नहीं है। तहसीलदार लूटने लग गया, एसडीएम लूटने लग गया। कौन है जनता का रक्षक, बताओ कौन है जनता का रक्षक? एक अधीक्षक को एक अधीक्षक बदलने के लिए, भर्ती करने के लिए कितना पैसा लगता है बताओ? यहाँ पे रेट क्या है, कितना है रेट? तो जोर से बोलो, सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक अधीक्षक को लगाने के लिए, एक अधीक्षक को बदलने के लिए 1.5 लाख रुपए रेट फिक्स है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फिक्स है, 2.5 लाख तक का फिक्स है। सुन लो। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में नया नया कुर्सी टेबल आता है, 1.5 लाख का कुर्सी टेबल का बिल किसको दिया जाता है? अधीक्षकों को दिया जाता है बिल। ये बीजेपी कार्यालय का कुर्सी टेबल का पैसा अधीक्षक पटाओ, बर्थडे बनाने के लिए भी अधीक्षकों से पैसा मांगते हैं, बोल रहे हैं। अरे मैं तो सुना हूं, यहां पे 3 लोगों का राज है अभी, बाप का, माता और बेटा का। ठीक है, मेरा इशारा समझे कि नहीं समझे? कितना लोग समझे? हाथ उठा के देखो। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मां, बेटा, मां और बाप। बाप बोलता है सर आज मेरे पास 2 शादी है, 2000 रुपया दे दो। ठीक है, बोलेगा कल सर आज 3 शादी है, 3000 रुपया दे दो। बेचारा अधिकारी 3 शादी के लिए 1,000 का लिफाफा भर के उस नेता को देता है। ठीक है, बोले सर आज 1 शादी है, 1000 रुपये चल जाएगा। मतलब इतनी गिरी हुई हरकत चल रही है इस बस्तर में, इस हमारी ब्लॉक में। और पता है, एक नेता बोलता है तो समझ जाना, ठीक है, मुझे 100 टन चाहिए चोरी के। मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, पक्का चलाएंगे देखना। ठीक है, मुझे
पर दिन 100 टन चाहिए चोरी का माल। जो 100 टन चोरी करके देगा मैं उसको ऑर्डर दिला दूंगा। ऑर्डर मतलब रेलवे रेक का ऑर्डर, अनूप बना लेना, भेज देना। ठीक, रेलवे रेक एक नेता चलाता है, दंतेवाड़ा से रेलवे का लोहा का गिट्टी आता है, उतरता है और उसको ट्रक में लोड करके रायपुर भेजते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का काम नेता कर रहा है। की आवश्यकता नहीं है, हम बिना कुर्सी की भी लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई लड़ेंगे। बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बचाने के लिए, इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए दीपक बजहर लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि बस्तर को हमको बचाना है। आदरणीय माता बहनों, कोई बस्तर लूट का अड्डा नहीं है, कोई बस्तर अधिकारियों का चारागाह नहीं है, कोई बस्तर मुख्यमंत्री का अजायब घर नहीं है, न बस्तर केदार कश्यप का यहां कोई ससुराल है हमारा बस्तर। आदरणीय माता बहनों, बस्तर को लूटने से, लूटना अगर है तो बस्तर को अगर लूटना है, दीपक बैद के सीने में गोली चलेगी सबसे पहले, उसके बाद बस्तर को लूटने देंगे हम। मैं इसलिए कहा, मैं नहीं बोलना चाहता था मैं किसी नेता के बारे में, मैं तमाशा देख रहा था 1.5 साल से। अरे जिस दिन भंवर को नोटिस जारी हुआ उस दिन भंवर मेरे पास बैठा हुआ था। 15 तारीख की बात है। कहां है भंवर? 15 तारीख की बात है। भंवर साहब मेरे पास 1 घंटा बैठा था। ये मैं रायपुर जाने के लिए निकल गया, 1 बजे मेरा प्रोटोकॉल था, 1 बजे मैं तैयार होकर बैठा था। थोड़ी देर भंवर आता है उधर से, भंवर आया, भंवर को पूछता हूं, हमेशा बोलता हूं, भंवर पहली बार चुन के आया है, जनता पर एक भरोसा किया है, 1-1 रुपए का हिसाब किताब रख लेना, जनता का घर घर जाके तकलीफ सुनना, उनका काम करना, पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना। मैं इनको हमेशा सिखाता रहा हूं इस चीज को। उस दिन भी मैं 1 घंटा यही बात बता रहा, लास्ट टाइम बोलता है, मैं बोला कहां से आ रहा है? मैं बोला सीओ साहब के ऑफिस से आ रहा हूं। क्यों? एसडीएम दबाव बना रहा है, बार बार पैसा को मांग कर रहा है। मैं बोला क्यों? नहीं, वो सीएम का दामाद और बेटी और दामाद आ रहे हैं, उसके लिए मुर्गा और बाकी का व्यवस्था करना है, खाना का। मैं बोला मत करना, मैंने मना किया मत करना। इसलिए नाका का पैसा क्यों देगा भाइयों? ग्राम पंचायत का पैसा क्यों देगा? वो सीओ के पास बैठा था ये भंवर, वहां एसडीएम का फोन आता है, पता नहीं सीओ गलती से स्पीकर ऑन कर दिया, भंवर बाजू में बैठा है, बोलता ये सरपंच विधायक से बड़ा पावर वाला हो गया है, हमारा बात नहीं मानता है, उसको धारा 40 में बर्खास्त करूंगा। यही सब था ना भंवर, यही सब बोला था ना। उसके बाद मेरे पास उठ के आता, मेरे बताता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है। मैंने कहा एसडीएम का नंबर दे, उसी दिन मैं एसडीएम को लगाने वाला था। फिर मैं बोला ठीक है, तो अपनी स्तर से देख लेना। और उसके बाद मैं निकल गया 2 बजे, 3-4 बजे इसके बाद नोटिस हो जाता है कि नाका बंद कर दे। मतलब मुझे पता था ये घटनाक्रम का, लेकिन मैं छोड़ दिया था भंवर के ऊपर, मामला देख लेना अपने आप, सेंटर हल कर लेना। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है, इसलिए आज हमको यहां बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के बेटी और दामाद को मुर्गा और बकरा निकला है, जिसके ऊपर एफआईआर। कौन है? भंवर मोर, आदिवासी सरपंच है, और आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मैं तो बोल रहा हूं भंवर, इस लोगों के बीच में आज बोल रहा हूं, ग्राम सभा रख लेना कल और परसों, नियम से रख लेना, सूचना देना अधिकारी को, सूचना देना और बुला लेना। ग्राम सभा रखना, ग्राम सभा किसी सीनियर को, कोई सियान को अध्यक्ष बनाना, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और एसडीएम को नोटिस जारी करना, नोटिस जारी करना एसडीएम को। फिर नया नियुक्त कर देगा, देख लेगा वो अध्यक्ष ठीक ठाक है तो ठीक, नहीं जिसके पास पावर है फिर नया अध्यक्ष बना सकता है। और ग्राम सभा बनाना है और एसडीएम को नोटिस जारी करना, एसडीएम को नोटिस जारी। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारे नाका को बंद करने का? पूछना है उनसे, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारे पैसे से लोग मुख्यमंत्री के दामाद को तुम मुर्गा दारू खिलाने का? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कलेक्टर को ये क्या बोलना चाहिए, खाना खिलाने का? इसका जवाब कौन देगा? एसडीएम से पूछना। एसडीएम तेरे नोटिस जारी कर रहा है ना, तू नोटिस जारी करना। क्या करेगा तेरे का एसडीएम? अभी तो तू तो चार्ज भी नहीं लिया है, तेरे धारा 40 भी नहीं लगा सकता है,
तू एक तो चेक भी नहीं काटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे लड़ाई लड़ने के लिए पूरा प्रदेश साथ में, चिंता मत करना। यस, जितना दिन बनता उतना दिन का पैसा भी एसडीएम से जुर्माना लेना वापस। आपकी व्यवस्था के अधीन हमको नुकसान हुआ है हमारा ग्राम पंचायत को, इसका जवाबदार कौन है? पूछे एसडीएम को, उसी से वसूली करवाना, उसका तनख्वाह से काट के देगा चित्रकूट ग्राम पंचायत को। अगर ऐसा कर दिया, देश के इतिहास में पहला सरपंचों का किसी एसडीएम को नोटिस देने वाला। हाँ, मतलब 10 दिन पहले तक वो व्यवस्था किया है कोंडागांव कलेक्टर के लिए, तब तक नाका अवैध नहीं हुआ। इतना सारा बिल पड़ा हुआ है, 1 साल से लूट रहे हैं यहाँ अधिकारी लोग उस नाका के पैसे को। नाका अवैध नहीं हुआ। जहां भंवर मौर्य मना कर दिया नहीं दूंगा मैं पैसा, नाका अवैध हो गया। ठीक बात है कि नहीं? बताओ, ठीक बात है कि नहीं? अब कौन है गलत? बताओ आप, कौन है गलत? एसडीएम गलत है कि नहीं है? फिर आपको पता है 2 दिन से मेरे आगे पीछे हाथ पैर जोड़ते घूम रहे हैं कि सर समझा दो भंवर को, सर कोई समझौता कर लेते हैं, सर कोई रास्ता निकाल लेते हैं, सर बात कर लेते हैं, आप साथ बैठना चाह रहे। मैंने एक ही चीज कहा, ये भी सुन लो, कोई बात नहीं होगा, बात होगा तो फिर एफआईआर वापस ले लो, नाका खोल दो, तब बात होगा। मैंने एक ही चीज कहा। एक भंवर के ऊपर एफआईआर हुआ है, अरे 50 भंवर जेल जाने को तैयार है, हो कि नहीं? बताओ, कितने लोग जेल जाने को तैयार हो? हाथ उठा के देखो, कर लो, कवरेज कर लो, इधर दिखा दो उनको, इस सत्ता के दलालों को दिखा दो। एक भंवर पे एफआईआर करके 12 लोगों पे फायर करके आप डरा लोगे? एक भंवर के एफआईआर करोगे, 12 लोगों पे फायर करोगे, 100 लोग लड़ने के लिए पैदा होंगे। ये वीर गुंडादूर की धरती है, ये वीर गुंडादूर की धरती है, ये झाड़ा सिराहा की धरती है। वीर नारायण सिंह की धरती है छत्तीसगढ़। अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना जानता है। यहां के लोग जितना शांत है उतना शांत है, उनको उकसाने का काम मत करो, छेड़ने का काम मत करो। अगर उकस गए, छेड़ोगे तो दूसरा बुमकाल पैदा कर देंगे हम लोग बस्तर में, यहां पे दूसरा बुमकाल। और बुमकाल रहेगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में, बुमकाल रहेगा ये ऐसे नेताओं के खिलाफ में जो जनता ने उनको चुना है। एक शब्द नहीं बोल पाते हो, मुंह में पट्टी लगा के बांध के बैठे हैं। मैं तो बोलता हूं इनको, आ जाए किरण देव, आ जाए केदार कश्यप, आ जाए 12 के 12 कितने विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, 8 है बस्तर में, 8 बैठ जाए, हम लोग बैठेंगे बस्तर के मुद्दों पे बात करेंगे। हिम्मत है तो बात करें। वो बस्तर को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, और बस्तर को चोरी ये करेंगे, बस्तर को ये लूटेंगे, बस्तर को डाका ये डालेंगे, बस्तर के खनिज संपदा को ये बेचेंगे। चंदन कश्यप क्या हुआ वामाबाल में, रेती चोर ने केदार कश्यप पर गाड़ी जा रहा है, रेती चोरी ये करेंगे। तेंदुपत्ता का बोनस का पैसा को केदार कश्यप खाएगा, 100 टन माल का पैसा कौन खाएगा? नहीं होने देंगे बस्तर को बर्बाद, नहीं लूटने देंगे बस्तर को बर्बाद। इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, अंतिम सांस तक इस मिट्टी के कर्जा के लिए चाहे मौत हो जाए, गला कट जाए, हम इस बस्तर की मिट्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस्तर को ना बिकने देंगे, न बस्तर को झुकने देंगे, न बस्तर को बर्बाद होने देंगे, न बस्तर को हम लूटने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी और लुटेरों से हमको बस्तर को बचाना है। साथियों देखिए, ये दीपक बैठ का कुर्सी का सवाल नहीं है। मैं जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं बनूं, मुझे जनता ने दिया है 5 साल विधायक सांसद, हमारी काम भी देखा है, हमारी पार्टी जो आदेश देगा मैं वहां करूंगा। लेकिन बस्तर की हक की और हकदार जल जंगल की जमीन और खनिज संसाधनों की लड़ाई हम सतत जारी रखेंगे, जब तक हमारी अंतिम सांस है तब तक हम बस्तर की लड़ाई जारी रखेंगे। आदरणीय साथियों, कभी भी अकेला महसूस मत करना। हमारे बस्तर में हम लोग पूरी टीम है, हमारे बस्तर के लड़ाई के लिए एक्स एमएलए की टीम है बस्तर की लड़ाई लड़ने के लिए। हम लड़ेंगे बस्तर के हक के लिए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम बेनकाब करेंगे। इसलिए हम लोग अब बहुत समय बोल लिया,
लेकिन बोलना हो सकता, ये 1.5 साल का दर्द है आदरणीय माता बहनों, 1.5 साल का तकलीफ है। नहीं चाहता था मैं बोलना, नहीं चाहता था मैं बात रखना, मैं नहीं चाहता था किसी बेनकाब करे। जनता मुझे पता है आज नहीं तो कल इनको समझेगी, लेकिन हद हो गया, सर से पानी ऊपर हो गया है, इसलिए बोलना पड़ रहा है यार। दारू भी दे देंगे, जरूरत पड़ा तो सेल्फी भी दे देंगे, बकरा भी दे देंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? एक पॉइंट जरूर नोट कर ला एक दिन, ठीक है? इसलिए हम लोग आज एसडीएम को ये देसी वाला दारू लेके आए हम लोग। ये देसी दारू है, ये बकरा भी है, ब्रायलर भी है, देसी मुर्गा भी है, ठीक है? और सिगरेट भी है, सिगरेट भी बिल में है ना, सिगरेट भी लेके आए हैं। ये सबको रख लो एडवांस में आपके, मैं क्या बोलने, क्या खाने बोलते हैं? खजाने, क्या मैं खाने, खजाना खाने बोलते हैं, क्या खाने? अब मैं खाना बोलेंगे या माल खाना बोले, जो भी खाना समझो, वहां के एडवांस में रख लो। अब जब आपके अधिकारी, कलेक्टर, नेता, मंत्री आए ना, तो आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लेना। 1 बार टन लगेगा, 2 बार टन लगेगा, बकरा की जरूरत है, मुर्गा की जरूरत है, आप देते रहना। कम पड़ जाएगा, चित्रकूट वार्ड ग्राम पंचायत वालों से बोलना कि मुर्गा फिर चाहिए, कम पड़ गया, मुर्गा देने को तैयार है चित्रकूट वाले, लेकिन नाका का और ग्राम पंचायत का पैसा से नहीं देंगे, चित्रकूट वाले चंदा करके पैसा देंगे, ठीक है? और जरूरत पड़ेगा मैं भी दूंगा पैसा, मैं भी मुर्गा बकरा मैं भी दूंगा। खेती बाड़ी कर ही रहा हूं, कमा ही रहा हूं, बेंडा नहीं तो सन्यापति तो दे ही सकता हूं, मैं भी दे दूंगा, मेरे यहां भी खेत में। इसलिए हम लोग लेके जा रहे हैं यार सबको, ठीक है कि नहीं बताओ? ठीक है ना? इसलिए एक बार जोरदार हम लोग को नारा लगना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सरपंच को डराना बंद करो, सरपंच को डराना बंद करो, हर गज बस्तर को लूटना बंद करो। हम एसडीएम मुर्दाबाद और एसडीएम मुर्दाबाद। और लास्ट में एक चीज और बोल के जा रहा हूं मैं, अगर ये मुख्यमंत्री निवास से चिट्ठी जारी हुआ है या फिर मुख्यमंत्री निवास से निर्देश हुआ है एसडीएम या कलेक्टर को, छोड़कर रुक जाओ, अगर एसडीएम को निर्देशित हुआ है कि मुर्गा बकरा खिलाना है हमारा दामाद को, तो मुझे पक्का पता है, थोड़ी रुक जाओ, झोला में नहीं हाथ में लेके जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात बोल के जा रहा हूं, हमें पता है ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में सब लोग एक हो जाएंगे। एक चपरासी से लेके एक तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी सब एक हो जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है जाते जाते, अगर मुख्यमंत्री के बेटी दामाद आए, अगर मुख्यमंत्री ने कहा है कलेक्टर को और कलेक्टर ने कहा एसडीएम को कि हमारा बेटी दामाद जा रहे, मुर्गा बकरा का व्यवस्था कर लो, तो पक्का सोच लेना एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा।